तुम्हें दिख रहा है ये अब नहीं जगेगा, लेकिन जब ये इस तरह से गहरी नींद में जाता है कम से कम 2 महीने तक सोता है। डरो मत, मैं पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। आपने जेनो एक्सपो में वो मैचेस देखी थी है ना? आप फिर भी आना चाहते हैं? मुझे बू की निगरानी करनी चाहिए। हम उसे उठा नहीं पा रहे, वो एक छोटे बच्चे की तरह सो रहा है लॉर्ड बीरस। मैं इस आलसी बॉल के दिमाग में अकल डालना चाहता हूँ। मैं लॉर्ड जो कि सदियों तक सोने के लिए जाना जाता है, उसके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती मेरे ख्याल से। टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, उसकी जगह कौन लड़ेगा? हे टियन, क्या ख्याल है थोड़ा वार्म अप कर लें? फिलहाल के लिए अचानक आई प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास 10 फाइटर्स नहीं हैं। बू सो गया है और अब वो जगने वाला नहीं है। बू नहीं है, हमें 9 लोगों की टीम के साथ चलना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ओमनी किंग के 10 फाइटर्स चाहिए तो 10 ही होने चाहिए। जलवा है हमारा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने और 10 मिलियन ज़ेनी के बीच सोते हुए बू को कभी नहीं आने दूंगा। गोकू ने कहा कि जीतने वाली टीम के हर एक को 10 मिलियन ज़ेनी मिलेगा। हाँ? ये 10 मिलियन ज़ेनी की क्या बात है? प्राइज है क्या कोई इनाम नहीं है? कोई प्राइज नहीं है तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर आखिर हो क्यों रहा है? इसका मतलब उसने फिर से टाइम चेम्बर को उड़ा दिया है। दोस्तों बुरी खबर है, हमें सब पता चल गया है गोकू। क्या? तुमने 10 मिलियन ज़ेनी के बारे में झूठ बोला। क्रिलिन और 18 ने टूर्नामेंट को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मिस्टर सेटन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम चाहते हो तो मैं खुद तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। सबको पता है तुम्हारा घर तुम्हारी बीवी चलाती है, वो तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। वेजिटा माना गोहान सबको डराना नहीं चाहता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि अगर हम हार जाएंगे तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें सच में लगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं घबरा जाऊंगा? तुम घबरा नहीं रहे हो? बिल्कुल घबरा रहा हूँ, इसलिए टूर्नामेंट में नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ क्रिलिन। हमें एक तेज तरार और चालाक फाइटर की जरूरत है और वो तुम हो। कोई भी टीम किसी एक इंसान के स्ट्रेंथ से नहीं जीत सकती। तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। पता है करली, क्रिलिन इस तरबूज जैसे सर में फाइट करने की चालाकी चल रही है, उसे यूज करके यूनिवर्स को बचाओगे। तुम फाइट करोगे। अगर बात नहीं मानोगे तो खत्म कर देता हूँ तुम्हें। थैंक्स क्रिलिन। अगर तुमने फ्रीजा फोर्स को खत्म नहीं किया होता, हमें 10th फाइटर के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लॉर्ड बीरस, मुझे पता है किसे बुलाना है। फ्रीजा को। फ्रीजा? क्या? फ्रीजा? लो कर लो बात। तुम कह रहे हो कि हम उसे अपनी टीम में ले ले? उसने इतना सब कुछ किया है। हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है गोकू फ्रीजा तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हारी हेल्प करेगा? मुझे इस प्लान में कोई अक्लमंदी नहीं लग रही। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो भयानक चाल चल देगा। लड़ने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये सिर्फ 24 घंटे की बात है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करना चाहिए। किसी कमजोर को ले आओ, हम टूर्नामेंट अपने आप जीत जाएंगे। इतना डेस्परेट होकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी वीज, जिस तरह से 7th यूनिवर्स अब है उस तरह से टूर्नामेंट जीत सकते हैं? बढ़िया सवाल है गोकू। मैंने अफवाहें सुनी है कि दूसरी यूनिवर्सेस के इंसानों को इतना पावरफुल बना दिया है कि डिस्ट्रॉयर भी उन्हें हरा नहीं सकते। एक खास बात कि वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड बीरस से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। अब सब ठीक होगा। अगर ये सच है तो हमें उसी की जरूरत है। मजा आ गया। अब मरे हुए की भर्ती कर रहे हैं। बेचारा लॉर्ड बीरस। 4th यूनिवर्स के लिए वो कठिन साबित हो सकते हैं। तो बताओ, तुम्हें मरे हुए वॉरियर का नाम पता चला? बिल्कुल, पूरी टीम उससे डरी हुई लग रही है। उस एम्परर का नाम फ्रीजा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कॉलीफ्लावर। तुम एक सेयन हो तो ये तुम्हारे खून में है। अब आ जाओ, तुम भी ये कर सकती हो, मुझे पता है। अपने अंदर की पावर को जगाओ। देखा कितना
इतना आसान है। मैं कोशिश करती हूँ।